अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वलदि आदम यौमल क़ियामह व अव्वलु मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र व अव्वलु शाफ़ि'in व अव्वलु मुशफ़्फ़अ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात असातिज़ाए किराम, इजलास के और मस्जिद और ट्रस्ट के सदर, सेक्रेटरी और जिम्मेदार, मदरसे ताहा के अजीज तलबा, उनके वालिदैन, नौजवानों और दोस्तों, बुजुर्गों, आप हजरात बहुत देर से हजरात उलमाए कराम के बयानात समाअत फरमा रहे हैं और बड़ी गिरा कदर कीमती बातें हमारे सामने आई। दुआ करें कि अल्लाह हमें तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इस बात के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मज़ीद जो बातें आपकी समाज के हवाले हो रहे हैं, ऐसी बात हो जो आपके काम की हो, हमारी जिंदगी और आखिरत के संवरने का, हिदायत के हासिल होने का जरिया बन जाए और हमारे इस सुनने सुनाने से हमारा रब हमसे राजी हो जाए। हाज़िरीन गिरामी, वालिदैन और उस्ताद के तालिब इल्म के बनने संवरने में जो किरदार होता है और इसी तरह मौजूदा हालात में मकातिब की अहमियत, इफादियत और ज़रूरत के उन्वान से आपके सामने बड़ी ही वक़ी और समीम बातें आई और इस जलसे के इश्तिहार में जलसे सीरतुल नबी का लफ्ज़ भी लिखा गया है। तो मैंने ये समझा जब मकतब और मदरसे और माँ बाप और उस्ताद की जिम्मेदारी और ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं,
तो चूंकि उस इश्तिहार और पोस्टर का एक हिस्सा बाकी रह गया है, उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रखकर मैं अपनी जगह ले लूं। और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप थके हुए भी हैं और बहुत देर से आप बैठे बैठे बोझल भी हो चुके हैं, लेकिन तज़किरा उस मुबारक हस्ती का है, जिक्र खैर उस अजीम हस्ती का है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ा हशाश बशाश और पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार दो आलम, फख्र आदम, फख्र बनी आदम, नबी मुहतशम, सय्यदुल अव्वलीन व सय्यदुल आखिरीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सरवरे कौनैन, ताजदार मदीना, मुहसिन इंसानियत, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सब एक मर्तबा दरूद पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आपकी ज़ात गिरामी, आपके सिफात आलिया, आपकी पैदाइश से पहले के हालात और आपके माँ के गोद में रहते हुए माँ, उनकी माँ के जिंदगी में बदलते हुए हालात, ऐसे उनसे खुशबू फूटती, लोग उनसे पूछते कि आप ये खुशबू कहाँ से लाती हैं? वो तो कहती कि मैं तो कोई दुकान मैंने नहीं देखी, जब से मैं हमल से हूँ, जब से ये बच्चा मेरे पेट में है, खुशबू मुझसे निकल रही है। हद ये है कि जहां मैं थूकती हूँ उस थूक से भी खुशबू आती है। किसी पत्थर पर मेरा पैर पड़ता है तो वो रुई की तरह नरम होता है। पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंचती हूँ तो वहां पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। मुझे पानी लेने के लिए तकलीफ महसूस नहीं होती। रास्ते से गुजरती हूँ, गली के रास्ते में बाजू लगे हुए दरख्त झुककर आदाब बजा लाते हैं। ये वो मुबारक हस्ती की आमद है जिसके मैं और आप उम्मती हैं। आप छोटे से बच्चे दूर से बनु साद के कबीले से माई हलीमा मक्का पहुंचती है। वो लंगड़ी लूली बीमार सवारी के साथ ताखीर से पहुंचती है। जिनको माँ बाप का सहारा, उन बच्चों को तो और माओ ने ले लिया। और ये यतीम बच्चा आमीना का लाल दुर्रे यतीम, आमीना को अल्लाह पाक ने अता किया। हलीमा को क्या पता था कि ये दुर्रे यतीम तो यतीमों का वाली बनने वाला है, बेसहारों को सहारा देने वाला है, बेवाओं की कफालत करने वाला है, कमाई से महरूम लोगों के लिए कमाने वाला है, कमा कर देने वाला है। तो ये अजीम हस्ती हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शीरखार छोटे से बच्चे को लेने के लिए दाई हलीमा अपने कबीले से तवील सफर करते हुए वो मक्का पहुंचती हैं। मक्के मुकर्रमा में हजरत रसूल अकरम आपके यतीम बच्चे उनको वो लेकर जाती हैं जो लंगड़ी लूली कमजोर सवारी पर आती है। वो कमजोर सवारी तवाना और ताकतवर हो जाती है। जिसके थनों में दूध नहीं था, अल्लाह उनकी बरकत से दूध दे देता है। और जिनके सीने में दूध नहीं था, माई हलीमा वो अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिलाया करती थी। उसके लिए वो काफी नहीं होता था। अल्लाह के नबी के गोद में आने की बरकत से अल्लाह पाक ने उनके सीने को जारी कर दिया। जहां अपने बच्चे के लिए भी दूध का इंतजाम हुआ, ये मोहम्मद अरबी इस छोटे से बच्चे के लिए भी अल्लाह पाक ने इंतजाम कर दिया। और अपने कबीले में गई, वहां उन्होंने
वो अपने घर में रोशनी को महसूस किया, उनके घर में चिरागों की जरूरत न पड़ी। वो पड़ोसियों ने, पड़ोसनों ने, सहेलियों ने हजरत हलीमा से कहना शुरू कर दिया, ओ हलीमा, ओ हलीमा, तुम कब से मालदार हो गई? तुझे इतनी दौलत कहां से मिल गई? तुझे इतना पैसा कहां से आ गया? हम तो रात में सोते हुए अपने चिराग को बुझाकर सोते हैं, कहीं वो तेल जाया न हो जाए। चिराग में तेल डालने के लिए हमारे पास पैसों की सहूलत नहीं होती। तुझे इतनी दौलत कहां से मिल गई? पूरी रात तेरे घर में चिराग जलता है और इतना चिराग रोशन होता है कि तेरे घर की रोशनी तो सारे मोहल्ले में पड़ती है। इतनी रोशनी तुझे कहां से आ गई? तेरे पास कितनी ये दौलत आ चुकी है? माँ हलीमा जवाब देती है, और मेरी सहेलियों, और मेरी पड़ोसनों, और मेरी बस्ती की औरतों, खवातीनों, ये मेरे पास कोई दौलत नहीं आई। मैं चिराग नहीं जला रही हूँ। मैं कहूंगी तो तुम्हें ताज्जुब होगा, ये तो इस अजीम हस्ती की आमद की बरकत है। जब से ये हस्ती हमारे घर में आई है, जब से ये बच्चा हमारे घर का मेहमान बना है, हमने चिराग को फेंक दिया है। जो रोशनी तुम देखते हो ये हमारे घर के चिराग की नहीं, ये आने वाले छोटे से मासूम दूध पीते बच्चे की रोशनी का एहतमाम है। ऐसी आमद मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हलीमा के गांव की औरतें, लोग कहते कि जहां पर हलीमा की बकरियां चरते हैं वहां हमारी बकरियों को भी ले जाओ। सब जगह सूखा पड़ा है, कहत है, लेकिन जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं वहां सैराब हो गया। आपका बचपन, आपकी जवानी, आपका लड़कपन, कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे महबूब, हमने तो आपको सरापा रहमत बनाकर, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सारे आलमीन के लिए रहमत है। तो ऐसे मेरे और आपकी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सूरत निराली, खुदा को आप महबूब, तो आपके हर जिस्म के आजू का अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र किया। आपके सीने का जिक्र किया, अलम नशरह लका सदरक, आपकी पीठ मुबारक का तज़किरा किया, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके चेहरे का जिक्र किया, उसकी कसम खाई। वद्दुहा, आपके मुबारक बालों का जिक्र किया, उसकी कसम खाई। वल्लैलि इज़ा सजा, आपकी रात की कसम खाई। वल्लैल, और आपकी सुबह की कसम खाई। वस्सुबही, आपके अतराफ व अतनाफ के माहौल और आपके शहर की कसम खाई। वहादल बलदिल अमीन, और कुर्बान जाए आपकी पूरी जिंदगी और उम्र मुबारक की कसम खाई। लाअम्रुक, मेरे महबूब, मुझे आपकी जिंदगी की कसम है। वो नबी आपको, मुझे और आपको वो नबी अल्लाह ने अता किया है। मैं और आप उस पैगंबर के उम्मती हैं जिन्होंने सारी दुनिया को अपनी रहमत तकसीम किया है। तमाम जहां वालों के लिए आप रहमत हैं, आप गरीबों के लिए भी रहमत हैं, आप अमीरों के लिए भी रहमत हैं, आप रियाया के लिए भी रहमत हैं, आप हाकिमों के लिए भी रहमत हैं, आप जिम्मेदारों, अमाइदीन के लिए भी रहमत हैं, आप इमामों के लिए भी रहमत हैं, मुसल्लियों के लिए भी रहमत हैं। आप आए, सबको आपकी रहमत का हिस्सा मिला है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सरकार दो आलम, फख्रे बनी आदम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुख्तसर सी मुबारक जिंदगी में जो आपने कारनामे अंजाम दिए, रहती दुनिया तक के लिए आपके एक एक कारनामे ये सबक है, पैगाम है इस उम्मत के उन अफराद के लिए, खास तौर पर जो कलिमा पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल को अपना नबी मानते हैं, आप पर ईमान रखे हुए हैं। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बालियाना मोहब्बत भी रखें,
और आपके पैगाम को पूरे आलम में पहुंचाने की फिक्र भी करें। जामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है, आपने जो रास्ता दिया है, नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी फलाह व बहबूदी और तुम्हारी दुनिया आखिरत की कामयाबी अगर किसी चीज में है तो वो मेरे महबूब की इत्तिबा में है। तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम पैगंबर की इत्तिबा करो, और अगर तुम्हारे लिए कोई रास्ता है तो मेरे महबूब का सिरात मुस्तकीम है। यही रास्ता कामयाबी का रास्ता, यही रास्ता जन्नत का रास्ता, यही रास्ता शैतान से बचने का रास्ता, यही रास्ता जहन्नम से बचने का रास्ता है। जिसने इस रास्ते को इख्तियार किया वो कामयाब है, और जो इस रास्ते से हटा वो नाकाम व नामुराद। इसीलिए मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत में इरशाद फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम। तहक़ीक़ अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने एहसान किया है, और अल्लाह पाक के एहसानात ही तो हैं कि हम पैदा हुए, नापाक खतरे से हमारा वजूद उसने बख्शा। माँ के पेट में हमने खुदा से सवाल नहीं किया था कि मौला दुनिया मुझे देख रही है, आंख अता कर दे। बिन मांगे ये खूबसूरत आंखें दी, सारे जहां को दिखाया। अल्लाह से हमने नहीं मांगा था कि कान दे, सुनने की ताकत दे। अल्लाह ने कान भी दिए, सुनने की सलाहियत भी दी। सारे जहां वालों की बोलियां हमको अल्लाह ने सुनाया, बोलने के लिए जबान दिया, खूबसूरत अल्फाज सिखाए, बोलने का सलीका सिखाया, हाथ दिए, पैर दिए। खुदा की कसम उस माँ के छोटे से अंधेरे उस पेट में कोई था नहीं कि जिससे हम बात करें, कोई था नहीं कि जिसकी हम बात सुने, कोई चीज नजर ना आ सकती थी कि हम उसे देख सकें। वहां कोई जगह नहीं थी कि चलने के लिए पैरों की जरूरत पड़े, हाथों की जरूरत पड़े। मेरे रब का ये एहसान है। खुदा जानता था मेरा ये बंदा अब तो नहीं जानता, लेकिन दुनिया में उसे आंख की जरूरत पड़ेगी, कानों की जरूरत पड़ेगी, जबान की जरूरत पड़ेगी, उसे उसके आज़ा की जरूरत पड़ेगी। तो रब ने माँ के पेट में ही सारे आज़ा रख दिए और फिट कर दिए, दुनिया में भेज दिया। और उसने कसम खा के कहा मुझे कसम है तीन की, मुझे कसम है अंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, मुझे कसम है मेरे महबूब के अमन वाले शहर की। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन पैमाने में पैदा किया है। और इंसान तुझे किस बात का गुरूर है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तो याद कर तुझे मैंने पैदा किया है, तू याद कर मैंने तुझे दुरुस्त पैदा किया है, ठीक ठीक पैदा किया है। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और खूबसूरत पैदा किया है, जैसे मैंने चाहा वैसे पैदा किया है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अब तू किसके धोखे में आकर तेरे रब्ब करीम से दूर भाग रहा। सारा एहसान तो उसी का है। दिन को रोशन बनाकर काम का इंतजाम किया, रात में अंधेरा रखकर सुकून का इंतजाम किया, पानी को बरसाया, इंतजाम किया। हमारी जिंदगी का सारी नेमतें खुदा का एहसान है। और अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया। और उस एहसान के जिक्र को बड़े खूबसूरत और पूरी ताकीद के साथ बयान किया। फरमाया कि वो एहसान ये है फीहिम रसूलन, कि अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान तुम्ही इंसानों में से, तुम्ही लोगों में से पैगंबर को भेज दिया। ये अल्लाह के तमाम एहसानों में सबसे बड़ा एहसान
अब वो रसूल करते क्या है? यत्लू अलैहिम आयाति, कुरान की, अल्लाह की आयतें तिलावत करके लोगों को सुनाते। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब की, कुरान की तालीम देते हैं, हिकमत सिखाते हैं। वयुज़क्कीहिम, दिलों के तज़किये का इंतजाम करते हैं, दिलों को पाक साफ करते हैं, शिर्क से पाक करते हैं, बुरे ख्यालात से पाक करते हैं, दिलों को, इंसानों के दिलों पर मेहनत करके उनको अल्लाह से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो आपकी उम्मत में मुझे और आपको पैदा फरमाया है, ये अल्लाह के तमाम एहसानों में सबसे बड़ा एहसान, उसका करम है, उसकी नवाजिश है, उसकी अता है अल्लाह की तरफ से, कि उसने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा पैगंबर, हमारा नबी बनाया, हमारा कायद बनाया, हमारा इमाम बनाया, हमारा रहबर बनाया, हमारे लिए मॉडल बनाया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम्हारे लिए, ईमान वालों के लिए कोई बेहतरीन नमूना है तो वो रसूलुल्लाह की जिंदगी, आपकी हयात में तुम्हारे लिए मॉडल है, तुम्हारे लिए नमूना है। जो आयत मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह ने फरमाया, पैगंबर कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं। सारा कुरान अल्लाह के नबी के अखलाक को बयान करता है, रसूलुल्लाह की हयात मुबारका को बयान करता है। पूरा कुरान हमारे लिए हिदायत है। मैं कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत आपके सामने, दरमियानी मुख्तसर सी सूरत आपके सामने पढ़कर उससे मुताल्लिक दो चार बातें जो कि हमारी हिदायत का जरिया है, हमारी नजात का जरिया है, उन बातों को आपके सामने रखकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हर सूरत को इस अंदाज से बयान किया। एक सूरत भी हमारी हिदायत के लिए काफी है, एक आयत हमारी हिदायत के लिए काफी है। ये मदरसा कुरान की तिलावत का, पढ़ने पढ़ाने का हमारे सामने जिक्र हुआ। जिम्मेदारों ने अपनी ख्वाहिश से, अल्लाह से दुआएं करके मदरसा कायम करने का इरादा किया, दुआएं मांगी, बुजुर्गों को दावत दी गई, उनसे दुआएं करवाई गई और असातिज़ा मेहनती मिले, मुखलिस मिले, जिनकी ये मेहनतें हमारे सामने अल्लाह का करम है। बड़ी खुशी होती है आज के दौर में ऐसे मदारिस और मकातिब को देखकर कि जहां आज लोगों को किसी काम में फुर्सत नहीं और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने और स्कूल की तालीम के लिए ज्यादा वक्त दिया जाता है और अहमियत दी जाती है। ऐसे में कुरान पढ़ने पढ़ाने और हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बनाने की जो फिक्रें हो रही हैं, यकीनन खुशाइंद है। अल्लाह करे कि ये मेहनतें रंग लाए। अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदारों की मेहनत को भी कबूल कर करे और हमारे जो असातिज़ा ये दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान की एक आयत भी हमारे लिए हिदायत है, कुरान का जर्रा, एक लफ्ज भी हमारे लिए हिदायत है, सरापा हिदायत है। यही कुरान है जिसे सुनकर हजरत उमर ने तौबा किया था, यही वो कुरान है जिसे सुनकर तुफैल बिन अम्र दोसी इस्लाम को कबूल किया था, यही वो कुरान है जिसे छुप छुप कर मक्के के लोग, जाहिल, इस्लाम और खुदा के रसूल के दुश्मन, ये छुप छुप कर कुरान की तिलावत को सुनने के लिए कभी हुजूर के पीछे जमा होते तो कभी वो हजरत अबू बकर के घर के पास रात की तारीकी में जमा हो जाते उस कुरान को सुनने के लिए। कुरान मजीद है ही ऐसी किताब, तो कुरान का हर लफ्ज हिदायत है, कुरान की हर आयत हिदायत है, कुरान का हर सूरा हिदायत है, पूरे का पूरा कुरान हिदायत है। मैंने आपके साथ
सामने जो सूरा पढ़ना चाहा, ये सूरतुल हाक़ा, अजीब गरीब इसकी आयतें जो कुरान के पूरे मतलब को एक जा अल्लाह पाक ने बयान किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद में दाखिल हुए, अल्लाह के नबी कुरान मजीद की ये सूरत तिलावत कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल हाक़्क़तु वल हाक़्क़ा, साबित होने वाली चीज क्या है? वो साबित होने वाली चीज। वमा अदराका मल हाक़्क़ा, क्या है? आपको पता है पैगंबर, क्या है वो साबित होने वाली चीज? ये अल्लाह पाक ने उसको आगे बयान करना शुरू किया और पिछली कौमों के वाक़यात का जिक्र किया। तो उन कौमों को जिनको अल्लाह ने ताकतें दी थी, कुव्वतें दी थी, माल भी दिया था, हुकूमत भी दिया था, खेतियों से नवाजा था, उनकी जमीनें सरसब्ज़ और शादाब थी। कुरान कहता है कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया, ये कौम समूद ने जिनको अल्लाह ने बड़ी ताकत से नवाजा था, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनका नबी बनाया था, उस समूद ने, उस कौम समूद ने अल्लाह का दिया हुआ खाकर, अल्लाह का दिया हुआ पीकर, अल्लाह का दिया हुआ पहनकर, उसकी ताकत से वो पहाड़ों में वो चीर कर महल बना लेते थे। ऐसे ताकतवर कौम, लेकिन अपने ताकत के नशे में उन्होंने अपने रब को भुला दिया था। अल्लाह ने हजरत सालेह को भेजा तो कौम के लोगों को उन्होंने दीन की तरफ बुलाया, ईमान की दावत दी, तौहीद का सबक पढ़ाया। कौम के लोगों ने कहा अगर आप सच्चे नबी हैं, ऐ सालेह, तो अल्लाह की तरफ से कोई निशानी दिखाए, कोई मोजिज़ा दिखाए। हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ की कि कौम के लोगों ने मुझसे मोजिज़े का मुतालबा किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम की ख्वाहिश के मुताबिक एक पत्थर से उनके जो उन्होंने सिफात बयान की कि ऐसी ऊँटनी चाहिए जो हम पत्थर से निकल कर आए और वो आते ही उसी वक्त उसी के कदो कामत के बराबर एक बच्चा भी जन्म दे। तो उनकी ख्वाहिश पर अल्लाह ने उसको भी पूरा कर दिया। वो कौम समूद के चंद लोगों ने इस्लाम, उनके नबी की बात मानकर ईमान कबूल किया और वो बाकी लोगों ने मौजिज़ा देखकर भी मुकर गए, इनकार कर बैठे। ये तो क्या हुआ, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। कौम ने नहीं माना, बुत परस्ती में रहे, उनकी अकड़, उनका गुरूर उनको मिट्टी में मिलाने के असबाब पैदा कर रहा था। नबी को उन्होंने झुठलाया। कुरान कहता है कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया, ये कौम समूद ने अपनी ताकत के नशे में क़यामत को झुठला दिया था। कौम आद वो भी बड़ी दबदबे की कौम थी, ताकतवर कौम थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद को उनका नबी बनाया था, उन्होंने भी अपने पैगंबर को झुठलाया। कुरान कहता है फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया, ये कौम समूद एक चीज के जरिए तबाह बर्बाद कर दिए गए। एक अल्लाह की तरफ से पुकार आई, एक चीज आई, तबाह बर्बाद कर दिए गए। वअम्मा आदुन, और अल्लाह ने फरमाया रहे कौम समूद, कौम आद के लोग, अल्लाह ने उनको भी हवा के जरिए से तबाह बर्बाद कर दिया। बिरीहिन सरसरिन, ऐसी तेज और तुंद हवा। कुरान कहता है सख़्ख़रा अलैहिम सबअ लयाल, 7 रातों तक और वसमानियत अय्याम, 8 दिनों तक मुसलसल उन पर हवा चलती रही। और कुरान ने उनकी मौत का नक्शा खींचा कि वो कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन खाविया, वो जो जमीन पर ऐसे गिर पड़े उस हवा की वजह से कि आप उनमें से किसी को बचा हुआ नहीं पाते। हर एक ऐसे पड़ा हुआ जैसे खोखले खजूर के तने पड़े हुए होते हैं, उस तरह से वो खजूर के दरख्तों की तरह, खजूर के उन तनों की तरह वो कौम आद के लोग जमीन पर पड़े हुए थे। अल्लाह ने उन सबको हलाक कर दिया। फिरौन का अल्लाह ने उस सूरत में जिक्र किया। अल्लाह ने उसी सूरत में ये कौम नूह का जिक्र किया, उन्होंने किस तरह से नाफरमानी की, अल्लाह ने उसका जिक्र किया। इन कौमों के जिक्र के बाद मैं मुख्तसरन सूरत के असल गर्ज़ गायब को बताना चाहता हूँ। ये
मुख्तसर तौर पर हमारे समझ में बात आ जाए तो ये कौमों की तबाही, उनके काम, उनकी कारस्तानियां, उनकी बर्बादी को बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को पैगाम देता है, अपने बंदों को समझाना चाहता है। अल्लाह रब्बुल जुल जलाल अपनी बंदियों को समझाना चाहता है। अल्लाह ने फरमाया ये क़यामत को झुठलाने वाले, ये अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, अल्लाह की तुग़यानी करने वाले, शैतान की इत्तिबा करने वाले, उसके नक्शे कदम पर चलने वाले, अल्लाह की दी हुई ताकत पर गुरूर में मुब्तला होकर खुदा से टक्कर लेने वाले, नबियों को झुठलाने वाले, इन्होंने भी क़यामत को झुठलाया। और अल्लाह ने आगे क़यामत को बयान किया। क़यामत कैसे कायम होगी? जब क़यामत कायम होगी फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, वो जो एक सूर फूंकी जाएगी जमीन और आसमान तबाह कर दिए जाएंगे। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबाल फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, वो सब के सब रेज़े रेज़े बना दिए जाएंगे। फिर क्या होगा? वयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, उस दिन क़यामत कायम कर दी जाएगी। लोग परेशान होंगे, नफ्सा नफ्सी का वो आलम होगा, सारी इंसानियत परेशान होगी। और इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास सारी इंसानियत जाएगी और गुजारिश करेगी, आप तो हमारे बाप हैं, आप तो सारी इंसानियत के अब्बा हैं, आप आज कोई हमारा काम आ सकता है, कोई साथ दे सकता है, तो आप भी हमारे काम आ सकते हैं। तो इस पर हजरत आदम कहते हैं कि आज खुदा के सामने बोलने की हमें जुर्रत नहीं है। अगर आपका काम बन सकता है तो जाओ इब्राहिम के पास, वो अल्लाह के दोस्त हैं, लोगों का समंदर हजरत इब्राहिम के पास पहुंचता है। हजरत इब्राहिम भी कहते हैं मैं खुदा का दोस्त हूं, लेकिन आज अल्लाह के जलाल को देखकर मैं आज अपनी जबान को हरकत नहीं दे सकता। जाओ मूसा के पास, तुम्हारा काम बन सकता है, वो अल्लाह से बात करने वाले हैं। हजरत मूसा कह देंगे खुदा से बात करने की जुर्रत आज मूसा में नहीं है, तुम्हारा काम हो सकता है। जाओ ईसा के पास, वो अल्लाह के अम्र कुन से पैदा हुए हैं, अगर तुम्हारा काम होना है लोग ईसा के पास जाएंगे। हजरत ईसा कहते हैं भले ईसा यहाँ क्या कर सकता है, वो दुनिया थी, ईसा अपने हाथ से मिट्टी का एक परिंदा बनाता, फूंक मारता, उसे उड़ाता, जान पड़ जाती, मुर्दे पर दम मारता, जिंदा हो जाता, और कोई बीमार को उसे दम कर देता, अच्छा हो जाता। आज ईसा की मजाल तरफ के सामने अपने लब को खलाने के लिए, जुम्बिश देने के लिए जाओ, तुम्हारा काम बन सकता है तो उसी हस्ती से बन सकता है जिसके सबसे में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। लौला का लमा खलक़तु नफला, तुम्हारा काम बन सकता है तो वही अजीम हस्ती है जिसके उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े हो गए, उसी अजीम हस्ती से तुम्हारा काम हो सकता है जिसके उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए, उसी अजीम हस्ती से तुम्हारा काम हो सकता है जिसके इशारे पर दरख्त चलकर उनके पास आ गए, उसी अजीम हस्ती से तुम्हारा काम हो सकता है जिन पर बादलों ने साया कर लिया, उसी अजीम हस्ती से तुम्हारा काम बन सकता है। आज कोई अल्लाह से गुफ्तगू कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। मेरे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत ईसा कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन के खिदमत में पहुंच जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। आज कोई रब के दरबार में बोल सकते हैं तो वो तुम्हारे ही नबी है, नबी आखिर ज़मा है। सारी इंसानियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंच जाएगी। ये वो मंजर क़यामत का वाजिब मंजर, एक तरफ जहन्नम इंसानों की तरफ बहती हुई आ रही होगी और दूसरी तरफ फरिश्तों को अल्लाह मुजरिमों को फरिश्तों के हवाले करेगा। कुरान ने कहा ये क़यामत के दिन यौमइज़िन तुरबूना ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, क़यामत के दिन तुम सब अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे। तुम्हारा वो अमल, तुम्हारा वो काम, तुम्हारे वो गुनाह जो तुम छुप छुप कर किया करते थे वो भी अल्लाह के सामने नहीं छुपे।
यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही। अगर किताबों को वो इंसानों के हवाले किया जाएगा, जिंदगी की किताब दे दी जाएगी, बंदा किताब अपने सामने देखेगा, वो ताज्जुब करेगा, कहेगा मा ली हाज़िल किताब, अरे इस किताब को हुआ क्या है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, इस किताब ने सगीरा गुनाह को भी नहीं छोड़ा, कबीरा गुनाह को भी नहीं बख्शा। इल्ला अहसाहा, सारी किताब जिंदगी के अमाल मेरे सामने। कुरान ने कहा फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, रही उसकी बात जिसकी किताब उसके दाहिने हाथ में अता की गई। अल्लाह करे कि हम सबको दाहिने हाथ में हमारी किताब मिल जाए। वो बंदा लोगों से कहेगा फयक़ूल हाउम क़रऊ किताबिया, लोगों देखो ये मेरी किताब है, ये मेरा नाम है, अमाल है। हाउम क़रऊ किताबिया, पढ़ो इसको। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे ये गुमान था, डर था कि आज मेरा हिसाब मुझे मिलेगा, मुझे डर था। फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया, अब उसे उसकी मर्जी की जिंदगी उसको दे दी जाएगी। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद बागात उसे जन्नत के तौर पर दे दी जाएगी। कुतूफ़ुहा दानिया, उसके मेवे उसकी शाखें झुकी हुई, ऐसे बागात में उसको दाखिल कर दिया जाएगा। ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कुलू वशरबू, खाओ पियो, हनीअन मजे लेकर खाओ, बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, उन अमाल के सबब जो तुमने अपनी जिंदगी में किए थे। और वो बंदे, कुरान ने आगे वो नक्शा खींचा, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, वो लोग जिनको उनकी किताब उनके बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में दे दी गई, वो परेशान होंगे। फयक़ूल, वो अफसोस करेगा, वो कहेगा क्या हुआ मुझे, या लैतनी लम उता किताबिया, काश मुझे मेरी किताब भी न मिली। या लैतहा कानतिल कादिया, मौत काश मेरा काम तमाम ही कर देती, हमेशा के लिए मुझे खत्म कर देती। या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया, ओ मालदारों तुम्हें अपने माल पे गुरूर है। वो मालदार कहेगा आज मेरे माल ने मुझे कुछ फायदा नहीं पहुंचाया। दुनिया में मेरा दबदबा था, मेरा बड़ा ओहदा था, मेरा रोब था। वो कहेगा हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा रोब कहां गया, मेरा ओहदा कहां गया, मेरी ताकत कहां चली गई, कोई चीज मेरी काम ना आई, सब तबाह, सब बर्बाद, सब हलाक हो गए। अभी अफसोस करता ही होगा। उधर से आवाज आएगी, रब का हुक्म होगा फरिश्तों को, खुदूहु, इस मुजरिम को पकड़ो, फगुल्लू, और इसे बेड़ियों में जकड़ो, तुम्मल जहीम सल्लू, और इसे जहीम में, जहन्नम में फेंक दो, तुम्मा फी सिलसिलती दरऊहा सबऊना दिरान फस्लुकू, ऐसी जंजीरों में इस मुजरिम को कसो जो 70-70 गज बड़े हो, ऐसी जंजीरों में उसे कसकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ऐलान किया जाएगा ये ऐसा मुजरिम है, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये ऐसा मुजरिम है अल्लाह जो अज़मतों वाला है उस पर ये ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, इतने ही मिस्कीन थे, मजबूर थे, बेचारे थे, लाचार थे, बेवा बेसहारा थे, ये उनको खाना खिलाने पर नहीं उभारता था, उनकी जरूरतों का ख्याल नहीं करता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये बंदा जिसके साथ ये मामला पेश आएगा वो तलाश करेगा कि कोई दोस्त मिल जाए जिसके साथ बैठकर गप्पे मारता था, अपना वक्त जाया करता था, जिस दोस्त की वजह से माँ के हुक्म को टालता था, जिस दोस्त की वजह
वजह से बाप की नाफरमानी करता था। कुरान कहता है फलैसा लहू यौमा हाउला हमीम, आज उसका कोई दोस्त भी उसे काम में आएगा। फिर क्या होगा? उसके लिए जहन्नम के जहन्नमियों के खून और उनके लहू, उनके पीठ खोलता हुआ वो गर्म पानी उसे खाने के लिए दिया जाएगा। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, कुरान ने कहा ये मुजरिमों की ग़िज़ा होगी, ये खताकारों का खाना होगा जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, नमाजों से दूर जिंदगी गुजारी थी, अल्लाह के कुरान से जिंदगी उनकी कोसों दूर थी, नबी के तरीके से उनकी जिंदगी दूर थी। ऐसे लोगों का यही हाल होगा। और वो आगे कुरान ने कहा फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, मुझे कसम है उन चीजों की जिनको तुम देखते हो, वमा ला तुबसिरून, उन चीजों की भी जिनको तुम नहीं देखते हो। हजरत उमर कान लगाकर ये सूरा सुन रहे थे, अल्लाह के नबी पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, ये कुरान सुन रहे थे, दिल दिल में झूम भी रहे थे। लेकिन उनको फौरन ख्याल आया कि जैसे लोग कहते हैं कि ये नबी तो शायर है, इनकी कलाम में तो ऐसे ही असर है, ये शायर है। हजरत उमर दिल में यहाँ कह रहे रसूलुल्लाह पढ़ते हैं इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये रसूल करीम की बातें हैं। वमा हुआ बिक़ौलि शाइर, मेरा महबूब कोई शायर नहीं है। क़लीलन मा तु'मिनून, हजरत उमर कान खड़े कर लेते हैं कि मैं दिल में सोच रहा हूँ ये तो कह रहा है कि ये किसी शायर की बात नहीं है। फौरन इनके दिल में ख्याल आया, हो सकता है जैसे लोग इनको जादूगर कहते हैं, काहिन कहते हैं, शायद ये हो वो हो। फिर अल्लाह ने आयत नाजिल की, हजरत रसूल अकरम आयत पढ़ते हैं वाला बिक़ौलि काहिन, ये कोई काहिन का, जादूगरों का, कहानत वालों का कौल नहीं है। क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत कम लोग हैं जो इनसे नसीहत हासिल करते हैं। हजरत उमर चौंक गए, क्या ये कुरान है? क्या इसका असर है? कैसे हमारे पैगंबर हैं? मेरे दिल में बात आ रही है। आसमान की ये आयतें, नबी की ज़बानी मेरे दिल को काटने वाली, मेरे दिल पर असर करने वाली, या आखिर क्या हो रहा है? खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, मैं अल्लाह की जात की कसम खाकर आप दिल में अहबाब बैठे हैं, मेरी माएं बैठी हैं, आज हर घर में बेसुकूनी है, बेचैनी है, बेइत्मीनानी है, परेशानी परेशानी है। तो इसलिए आपको मैं कसम खाकर अल्लाह के घर में बैठकर कह रहा हूं, अगर सुकून चाहते हो आप कुरान खोलो, तिलावत शुरू करो, नहीं आता किसी कारी कुरान से कुरान सुनो, खुदा की कसम तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएगी, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यही तो हमारे कुलूब के इत्मीनान का जरिया है। कमाई में बेबरकती, कुरान पढ़ो अल्लाह बरकत देगा, बीमार हो कुरान पढ़ो अल्लाह शिफा देगा, और तुम्हारी हिदायत जलालत का शिकार हो, गुमराही का शिकार हो, खुदा की कसम कुरान पढ़ो, अल्लाह तुम्हें हिदायत से नवाजे। मकतब, मदरसा, नमाज, मस्जिद, ये सारा माहौल तो कुरान का माहौल है। हमारी खवातीन जो मोबाइल में घंटों सीरियल देखने में वक्त जाया करती है, कितना अच्छा होता कि कुरान पढ़ने में आपका वक्त गुजर जाए। हमारे नौजवान मोबाइल में पबजी, फ्री फायर, न जाने कौन कौन से गेम ये बच्चे भी, नौजवान भी खेलते हैं। अगर वही आपका वक्त कुरान पढ़ने में गुजर जाए तो कुरान के बारे में रसूल अकरम ने फरमाया कि कुरान क़यामत में आपकी ऐसी सिफारिश करेगा जितना कि नबी मुरसल और कोई मुकर्रर फरिश्ता भी सिफारिश नहीं करेगा। तो इसलिए आज के इस इजलास को अगर कामयाब समझते हैं तो दो बातें हमारे जहन में, दिल में बैठ जाए और उस पर अमल करने का इरादा कर ले। एक ये रसूलुल्लाह की जो मुबारक हस्ती अल्लाह ने मुझे और आपको उनका उम्मती बनाया है, ध्यान लें कि उनकी हिदायत पर, उनकी बताई हुई तालीमात पर मुझे और आपको दिलो जान से चाह कर अमल करना है। एक बात
दूसरी बात, हिदायत की किताब कुरान मजीद, उसकी तिलावत भी, उसका समझना भी और उस पर अमल करना भी, और दुनिया की प्यासी कौमों को उन तक उसका पैगाम पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी। इतना ये अगर दो चीजें हमारे अंदर आ जाए, मैं समझता हूं कि ये इजलास कामयाब है। अल्लाह करे कि ये बातें समझ में आ जाए। तो क़यामत का मंजर में अर्ज कर रहा था, बात वहां से कहीं चली गई और कहीं पर आ गई। रसूल अकरम की खिदमत में मैं और आप सारी कायनात के लोग पहुंचेंगे, अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, अब अगर हमारा काम बनना है, बिगड़ी बननी है, तो आप ही से हो सकता है। अल्लाह के नबी सजदे में चले जाएंगे और उस इतनी देर तक सजदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हम्द के ऐसे कलीमे और जुमले सिखाएगा जो उससे पहले अल्लाह अपने महबूब को नहीं अता करेगा, उसी वक्त को देगा। अल्लाह की तारीफ सजदे में जाकर महबूब खुदा खूब आपकी अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह कहेगा, मेरे महबूब इरफा अरासक, मेरे महबूब अपने सर को उठाएं, सल्लुता, आप जो मांगे आपको दे दिया जाएगा। इश्फा तुशफ़ा, आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश को कबूल कर लिया जाएगा। मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अना सय्यिदु बलदी आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं पूरी औलाद आदम का सरदार होऊंगा। और आपने फरमाया, व अना अव्वलु मन यनशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, और मैं ही हूँ जिसकी कब्र से सबसे पहले मैं ज़ाहिर होगा। और आपने फरमाया, व अना अव्वलु शाफ़िईन, क़यामत में सबसे पहले शफ़ाअत करने वाला मैं ही होगा। व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, और सबसे पहले जिनकी शफ़ाअत को कबूल किया जाएगा वो मैं ही होगा। तो ये मुबारक हस्ती है। अल्लाह आपकी शफ़ाअत, आपकी सिफारिश हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी मानों में सच्चा आशिक रसूल बनकर आपकी सीरत और आपके किरदार और अखलाक को अपनाकर जिंदगी गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ सदर इजलास का, जिम्मेदारान मस्जिद का और तमाम असातिज़ा कराम का, तलबा का और हमारी माँ